हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, इस समय हम लोग गोल्डन सीरीज ऑफ द मैथमेटिक्स के तहत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस चैप्टर है, बहुत ही फेमस पार्ट है। इसको हम लोग जो है संभावनाओं का जो है पार्ट भी कहते हैं, या इसको हम प्रायिकता भी कहते हैं। या देखिए, अगर गांव की भाषा में बात करें तो ये देखिए जुआरियों की गणित है, जुआ खेलने वालों की गणित है। अब इसके इतिहास को भी आपने पढ़ा होगा कि इसको जुआरियों की गणित क्यों कहा जाता है। क्योंकि एक बार की बात है कि जुआ खेलने वाले जो जुआरी है वो गणितज्ञों के पास गए, मैथमेटिशियन के पास गए और कहे कि देखिए भाई, आपने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया, आपने जो घटाना गुणा भाग संख्याओं का ज्ञान बहुत कुछ सिखाया, लेकिन कुछ हम लोगों के लिए भी बताइए, कुछ जुआ खेलने वालों के लिए भी कोई ज्ञान दीजिए, कुछ आप टिप्स बताइए, कुछ आप ट्रिक बताइए कि हम जुआ अगर खेल रहे हैं तो कम से कम हम अपना पैसा, अपना दांव हम अगर लगा रहे हैं तो उसको जीतने और हारने की प्रायिकता संभावना कितना है। तो भाई गणितज्ञ जो थे वो भी अपना दिमाग लगाए जो है, और एक गणित की एक जो है शाखा, एक ब्रांच को डेवलप किए जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है कि नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार जो है पार्ट, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपकी बोर्ड में तो आ ही रहा है। कॉम्पिटेटिव चैप्टर भी है, कंपटीशन में भी ये बहुत काम देता है। तो इसमें देखिए, पिछले टर्म पर हमने आप लोगों को जो है कॉइन के बारे में बताया कि अगर हम सिक्का लेते हैं और उसको उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आता है या तो टेल आता है। अभी हम लोग एक कॉइन की बात कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो उसमें 2 कॉइन को एक साथ लेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि 2 कॉइन को अगर एक साथ उछालते हैं तब जो एनएस का मतलब जो इवेंट, जो घटनाएं ट्रायल करने के बाद जो इवेंट्स आती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी एक, अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो जो एनएस होगा, जो इवेंट्स उसमें जो है क्रिएट होगा, जो इवेंट्स हमें दिखाई पड़ेगा वो या तो हेड होगा। ये देखिए, सिक्के को अगर हम उछाल रहे हैं तो या तो सिक्के में आप देखेंगे कि सिक्के का हेड ऊपर आएगा, या तो सिक्के का क्या आएगा, टेल आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर टोटल इवेंट्स हो सकते हैं, टोटल जो घटनाएं हो सकती हैं वो 2 हो सकती हैं जब एक सिक्के को उछाला जाए। ऐसे डाई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि क्यूब घन जैसा होता है और हर एक फेस पर 1 से 6 तक नंबर लिखा होता है। 6 फेस है तो 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, डाई की बात करें, अगर डाई को हम लोग उछालते हैं तो आप देख रहे हैं कि फेस पर, यानी अपर जो इसका फेस है वहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 में से कोई भी डिजिट, कोई भी अंक आ सकता है। कहने का मतलब, अगर यहाँ एनएस की बात करें तो टोटल 6 इवेंट्स, टोटल 6 सैंपल स्पेस या इवेंट यहाँ पर बन रहे हैं, है कि नहीं। इसके बाद देखिए, डेक ऑफ कार्ड्स, जिसको हम लोग ताश के पत्ते भी कहते हैं, इस पर भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। तो जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को, जब तक आप इसके मूल को नहीं समझेंगे, ओरिजिन को नहीं समझेंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ताश का जो पत्ता होता है टोटल 52 पत्ता होता है, जिसमें 4 शूट्स होते हैं। 4 शूट का मतलब 4, अगर इसको हम लोग अलग अलग वर्गीकृत करें, क्लासीफाई करें, तो 4 अलग अलग की कैटेगरी होती है 13 पत्तों की। 13, देखिए पिछले टर्म भी बताए थे कि 4 शूट्स, 4 जो है शूट होता है इसमें। 4 एक तरह से 4 ग्रुप होता है, जिसमें एक ग्रुप हम 13 पत्तों का ले रहे हैं। 13, जिसको हम लोग स्पेड्स कहते हैं। देखिए, इंग्लिश में स्पेड्स कहते हैं। ये पान, काला पान की तरह होता है। देखिए, पान है और एक काला, काला कर दीजिए। इसको हम लोग गांव में हुकुम भी कहते हैं, गांव की भाषा में इसको कहते हैं हुकुम का पत्ता या स्पेड। दूसरा देखिए बच्चों, हार्ट होता है, जो दिल जैसा बना होता है, लेकिन हम लोग गांव में दिल ना कह के इसको लाल पान कहते हैं कि लाल पान का पत्ता। ये 13 पत्ता होता है। इसके बाद 13 डायमंड। ये देखिए, डायमंड जो है होता तो ये है कि ये आपका डायमंड जैसा जो है, हीरे जैसा, लेकिन ये ईंट जैसा दिखाई पड़ता है, लाल ईंट जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको
लाल ईंट का पत्ता है, या सिंपली सामान्यतः जो है ईंट का पत्ता कहते हैं। ऐसे देखिए बच्चों 13 पत्ता जो है लास्ट में हम क्लब्स ले रहे हैं, जो कि ये देखिए चिड़ी इस तरह जो है पान क्या जो है चिड़ी जैसे देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पान के आकार का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये चिड़ी इसको हम लोग गाँव में कहते हैं चिड़ी का पत्ता, ये 13 पत्ता होता है। अब आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए कि 52 पत्ते जो 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, ये 13 के 4 सूट बनाए, यानी दिमाग में बिल्कुल रट लो, याद रखो। 13 स्पेड्स का, 13 हर्ट्स का, 13 डायमंड्स का, 13 क्या होता है क्लब्स का। अब ये देखना है बच्चों कि 13 जो पत्ते यहाँ पर स्पेड का होता है, इस 13 पत्ते में यानी हुकुम का जो पत्ता होता है ब्लैक कलर का काला पान का, उसमें कौन कौन से पत्ते होते हैं? तो उसमें देखिए एक एस होता है, एस का मतलब इक्का, गांव की भाषा में इक्का कहा जाता है। उसमें एक जो है बड़ा सा जो है बीच में ये काला पान बना होता है, तो उसको हम लोग एस या इक्का वाला पत्ता कहते हैं। एक देखिए किंग होता है, ये देखिए किंग जो है आपका जो है ये राजा के चित्र में बना होता है, और एक क्वीन होता है रानी के रूप में बना होता है। एक जैक, ये जोकर जैसा बना होता है, जोकर ना कह के जैक का पत्ता कहते हैं। तो मतलब एक एस हुआ, एक किंग हुआ, एक क्वीन हुआ, एक जैक हुआ। 4 पत्ते तो देखिए इनको हम लोग फेस कार्ड भी कहते हैं। 4 पत्ते तो मेन है, फेस कार्ड इसलिए कहा गया है कि इस पर बाकायदा इनका चित्र बना होता है, राजा का अलग बना होता है, रानी का अलग बना होता है, इक्का का अलग, इक्का का मतलब इकलौता और राजा, इकलौता एक सिंगल जो है वो बना हुआ है पूरे कार्ड में। इसके बाद देखिए जो बचे खुचे हैं, जैसे एक पत्ता रहेगा जिसमें जो है 10 जो है ये आपका जो है हुकुम यानी बना रहेगा, उसको हम लोग दहला कहते हैं। एक पे 9 केवल बना रहेगा काला पान, इसको नहला कहते हैं। एक पे 8 रहेगा तो इसको गाँव में अट्ठा कहते हैं। एक पे 7 रहेगा तो इसको सत्ता कहते हैं। एक पे 6 रहेगा इसको हम लोग छठा कहते हैं। एक पंची 5 रहेगा तो पंची हो गया। एक पे 4 रहेगा तो 4 रहेगा तो ये आपका चौकड़ी हो गया, आपका क्या हो गया चौकड़ी हो गया। फिर इसके बाद 3 और 2, ये देखिए 3 पहला हो गया, और एक पे रहेगा केवल 2 बना रहेगा, तो इसको हम लोग दोहला कहते हैं। दोहला यानी कई पत्ता हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गया, और 4 जो मेन हो गए, जो बिल्कुल राजा मतलब फेस कार्ड जिसको कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये अभी हमने जो है एक स्पेड के बारे में बताया। यही चीज़ लाल पान जो हर्ट्स होता है, जो हृदय जैसा बना होता है लाल पान, उसमें भी यही स्थिति होती है। उसमें भी देखिए नीचे हमने डैश कर दिया, यानी इसमें भी एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, बाकी यही पत्ते रहेंगे, यानी दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छठा, पंजी, चौकड़ी, तिकड़ी, दुकड़ी, यही सब पत्ते इसमें भी रहते हैं। इसके बाद देखिए डायमंड जो ईंट जैसा होता है, लाल ईंट का होता है, ये देखिए इसमें भी यही एक 1 एस रहेगा। ये सब देखिए एक एक कार्ड रहेंगे, 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक। अब बाकी ये देखिए 9 पत्ते इधर आपके हैं, तो 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया। तो 13 पत्तों का स्वीट भी है, यानी जो आपका ईंट है, लाल ईंट है, उसमें भी यही कहानी है। एक इक्का होगा, एक किंग होगा, 1 क्वीन होगा, 1 जैक होगा, बाकी 10 दहला, नहला, अट्ठी, सत्ती, छठी, दुकड़ी तक जो है सारे पत्ते ऐसे होते हैं। यही चीज़ देखिए अगर हम लोग क्लब्स चिड़ी की बात या चिड़िया की बात करें, तो इसमें भी यही कहानी है कि 13 पत्ते हैं, एक आपका एस होगा, 1 किंग होगा, 1 क्वीन होगा, 1 जैक होगा, बाकी 10 यानी दहला, नहला, अट्ठा से लेकर दोहली तक जो है, या दो चित्र वाले जो है, 2 चिड़ी वाले जो है पत्ते दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जान लीजिए। न्यूमेरिकल लगाने के पहले अगर आप जो है ताश के पत्तों को अच्छे से नहीं जानते हैं कि टोटल कितने पत्ते होते हैं, कितने स्वीट्स होते हैं, कितना स्पेड होता है, कितना हार्ट होता है, कितने डायमंड्स होते हैं, कितने क्लब होते हैं, इसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं, अब आप खुद दिमाग लगाओ कि भाई जो हमारा स्पेड है उसमें 4 फेस कार्ड हुए, देखिए 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक।
तो 4 जो है स्पेड में फेस कार्ड हुए, जिसमें फेस का मतलब चेहरा बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। 4 देखिए आप देख रहे हैं हार्ट में हुए, 4 डायमंड में हुए, 4 जो है चिड़ी क्लब में हुए। तो 4 दूनी 8, 12, 16। अगर केवल हम 52 पत्ते में बेटा अगर हम ये बात करें कि कितने जो है फेस कार्ड हुए, तो आप देख रहे हैं 16 फेस कार्ड हो गए। कितने एस की बात किया जाए तो ये देखिए 4 एस हो गए, 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गए, 4 जैक हो गए। ये सब चीज़ जो है आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। बुक में इतना जो है डिटेल नहीं दिया है, केवल वो शार्ट में इतना बता दिया है, लेकिन जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, जब तक इसका एनालिसिस सर्जरी आप नहीं करोगे, तब तक जान लो क्वेश्चन तो आप कदाप नहीं कर पाओगे, फट दे गलत कर जाओगे। इसलिए खूब अच्छे से आप समझिए कि टोटल 13 जो है पत्तों की 4 जो है स्वीट्स होते हैं। हर पत्ते में एस, किंग, क्वीन, जैक और 10 से लेकर 2 तक ये पत्ते हैं। 4 एस हुआ, 4 किंग हुआ, 4 क्वीन हुआ, 4 जैक हुआ। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद देखिए हमने बता दिया फेस कार्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 फेस कार्ड हो गया। तो आशा है कि कम से कम ताश के जो पत्ते हैं उनको आप बहुत अच्छे से जो है पहचान लेंगे, बहुत अच्छे से जो है उसमें जो गिनती है आप कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए पिछले टर्न पर हमने कुछ फार्मूला बताया, वो फार्मूला भी यहाँ पर हम फिर एक बार रिमाइंड कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अगर हम प्रायिकता का सवाल कर रहे हैं तो जो भी इवेंट की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, जैसे उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे हमने कॉइन को उछाला तो 2 इवेंट हमको मिले, या तो हेड या तो टेल, है कि नहीं। तो हम जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे उसको हम यहाँ P लिखेंगे, P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इक्वल टू NE/NS। अब एक चीज़ें समझिए, अगर आप NE को ये कह दीजिए कि नंबर ऑफ इवेंट फेवर टू मी तो ज़्यादा आसान होगा। ये देखिए नंबर ऑफ इवेंट्स फेवर टू मी, फेवर टू मी, इसका मतलब कि ऐसे इवेंट जिनको हम चाह रहे हैं कि वही आए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसको याद करना ज़्यादा आसान होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसका मतलब क्या है कि टोटल कितनी घटनाएं हो रही हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने जो है कॉइन को उछाला और हम कह रहे हैं हे मालिक हे ईश्वर जो है हेड ही आए, तो आप ये देख रहे हैं कि हेड या टेल कोई भी आ सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं हेड ही आए, यानी जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा एक तरह से फेवर है, हम कह रहे हैं हेड ही आए। तो आप ये देख रहे हैं हेड या टेल में अगर हेड आता है तो यानी आपका 1 बनेगा, क्योंकि हेड जो है भाई एच जो है केवल 1 दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, या तो हेड या तो टेल। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो यानी होगा 1 होगा और टोटल इवेंट 2 होगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपकमिंग हेड ऑन द टॉसिंग ऑफ कॉइन विल बी हाफ। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हेड ही आए तो हेड आने की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, एक कॉइन को उछालने पर वो 1 बाई क्या होगा 2 होगा, यानी प्रोबेबिलिटी यानी बाई NS। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद करना आसान। यानी का मतलब जो इवेंट हम चाह रहे हैं कि आए वो यानी होगा, और NS का मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट। फिर देखिए एक और फार्मूला हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से मोर और 1 या 1 से क्या होगी लेस होगी। इसकी भी आप सर्जरी कर लीजिए भाई, ये कैसे जो है कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 या 1 से लेस हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर ये समझो, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैग है हमारे पास, ये देखिए ऐसे इसको हम बना दे रहे हैं, कोई बैग है, ये देखिए हमारे पास, ये देखिए ये बैग है, ये बैग या झोला है, और इसमें कह रहे हैं हम जो है, इसमें देखिए 1 2 3 हमने इसमें गेंद रख दिया, जो है 3 गेंद हमने रख दिया है, और सभी गेंद जो है रेड कलर की हैं, रेड कलर की हैं। अब आपसे हमने ये कहा जो है कि भाई हम आँख हमने बंद किया, जो है ये देखिए खुला है इसका ढक्कन, आँख हमने बंद किया और हम आपसे कहें कि बताओ हम एक गेंद इसमें से निकालना चाह रहे हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो है काले रंग की गेंद आए, ब्लैक गेंद आए, काले रंग की गेंद आए। तो आप ये बताइए थैले में 3 ही गेंद है और वो सभी लाल कलर की हैं,
तो कह रहा है कि नहीं, गेंद को हम निकालें तो वो काले कलर की हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया। ये कैसे संभव है भाई, ये यहाँ पर संभव है ही नहीं है। तो अगर संभव नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी जो है 0 की क्या होगी, बराबर होगी। 0 की क्या होगी, बराबर होगी। 0 की क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो ये देखिए 0 प्रोबेबिलिटी होने की जो संभावनाएं कब बनती हैं, ये चीज़ आप समझिए। 0 प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब 0 प्रायिकता कब होगा कि जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ और है और चाहे हम कुछ और रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जान लीजिए जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 0 निकलेगा, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए हम जैसे कहें कि नहीं हम भाई एक गेंद निकाल रहे हैं, अब वो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताओ कि गेंद जो है वो रेड ही आए, गेंद रेड ही आए। एक ही गेंद हम निकाल रहे हैं और गेंद रेड आए, तो भैया 3 गेंद है, तीनों में से जो भी आंख मूंद के हम निकालेंगे वो रेड ही आएगा। इसमें कोई पट नहीं होगा, कोई इसमें जादूगरी नहीं होगी। जैसे कोई भी एक गेंद हम निकालेंगे वो रेड ही आएगा। तो यानी यहाँ पर 100% अश्योर्ड है कि जो भी गेंद निकलेगी वो लाल निकलेगी। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग रेड बॉल विल बी 1। कहने का मतलब अगर हम एक रेड बॉल यहाँ पर निकालते हैं तो एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 के बराबर होगी, क्योंकि वो अश्योर्ड है कि अगर हम एक रेड बॉल ही निकालना चाहते हैं तो तीनों रेड बॉल में से जो भी बॉल निकलेगी वो रेड ही होगी। यानी 100% अश्योर्ड जो है, 100% ये सत्य है कि हमें लाल रंग की ही गेंद मिलेगी। लेकिन लाल की जगह हम करेंगे नहीं, जो गेंद हम निकाल रहे हैं काले रंग की हो, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 0। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी 0 कब होगा, प्रोबेबिलिटी अश्योर्ड 100% यानी 1 कब होगी। तो देखिए उम्मीद है कि आप जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो इसकी अवधारणा है, आप समझ गए होंगे। अब आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हम देंगे, जिसमें से बोर्ड में अश्योर्ड आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार दोहराइए कि पीई जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, इसका यानी एनएस का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक क्यों ली जाती है। इसके बाद देखिए ताश के जो 52 पत्ते हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है। क्वाइन अगर एक को हम उछालते हैं तो क्या स्थिति होगी, 2 क्वाइन को अगर हम एक साथ लेते हैं। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि जैसे अगर मान लो 2 क्वाइन हमने एक साथ ले लिया, 2 क्वाइन हमने, एक पहला क्वाइन और दूसरा क्वाइन। अब आपसे हम कहें कि हमने 2 क्वाइन को एक साथ ले लिया और दोनों को एक साथ हमने उछाल दिया। अगर दोनों को एक साथ उछाला तो बताइए जो यहाँ सिंपल स्पेस बनेगा या टोटल जो इवेंट्स आएंगे वो कितना आएंगे। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर हेड हेड भी आ सकता है, देखिए हेड हेड भी आ सकता है। आप कहेंगे टेल टेल भी आ सकता है, या आप कहेंगे कि हो सकता है पहले का हेड आवे और दूसरे का टेल आवे, या ये भी हो सकता है पहले का टेल आवे दूसरे का हेड आवे। कहने का मतलब यहाँ टोटल जो घटनाएं होंगी, टोटल जो इवेंट्स होगा वो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 इवेंट्स आपको मिलेंगे। कहने का मतलब टोटल घटनाएं अगर 2 सिक्के को, 2 क्वाइन को एक साथ हम उछालते हैं तो यहाँ पर टोटल एनएस जो होगा, टोटल जो घटनाएं हैं वो 4 हो सकती हैं। हेड हेड, टेल टेल, एसटी हेड टेल, टेल हेड। अब आपसे अगर कोई पूछे कि नहीं भैया ऐसे उसको उछालो कि दोनों पर हेड हेड ही आए, दोनों पर हेड हेड ही आए, यानी इसका मतलब उसकी जो इच्छा है, जो यानी मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो चाह रहा है अपने पक्ष में, वो हेड हेड का ही चाह रहा है, हेड हेड का। तो हेड हेड का केवल एक इवेंट आपके पास है, जबकि जो एनएस है वो टोटल आपके पास 4 इवेंट है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4, 1/4। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। केवल कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि क्वाइन, डाई या ताश के पत्ते की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। या अगर हम अदर टाइप का क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर भी हम आपको समझाएंगे कि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करके रखिए ताकि क्वेश्चन लगाते समय बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके।